आप देख रहे हैं द तर्कस और आज जौनपुर जिले के एक युवा कृषि व्यवसाय में जिन्होंने आपने दस्तक दिया है और आपकी चर्चा है पूरे जिले में, आला अधिकारियों से लेकर के समाज में भी। विधायक जी ने अभी आपकी चर्चा किया। तो रजनीश जी वो शख्सियत हैं जिन्होंने पढ़ लिख करके और खेती के क्षेत्र में दस्तक दिया है और अच्छा काम कर रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं इनसे बात करेंगे। सबसे पहले अपना परिचय और शैक्षिक परिचय बताइए, आवाज़ थोड़ा तेज रहे। सभी लोगों को धन्यवाद। मैंने ग्रेजुएशन किया, बीसीए किया, उसके बाद फिर एमबीए किया और एमबीए करने के बाद मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम किया और मैनेजर था मैं ईटीवी में। उसके बाद मैंने छोड़ के अपना काम शुरू किया खेती का, क्योंकि लोगों को लगता था कि खेती बहुत ही घाटे का सौदा है। तो मैंने सोचा कि क्यों न अपना हाथ आजमाया जाए और विचार आया कि कई चीज़ें कर सकते हैं हम लोग इसमें नए तरीके से, ताकि उसको फ़ायदे का सौदा बनाया जाए। और वाकई ये फ़ायदे का सौदा निकला। बहुत सारे बदलाव हमने किए उसके लिए, और सिर्फ खेती और धान गेहूँ पे ही नहीं फोकस था, हमारा इंटीग्रेटेड फार्मिंग पे फोकस था। जैसा कि एक रोल मॉडल के रूप में आप देख सकते हैं कि सिर्फ धान गेहूँ के अलावा मछली पालन, गौशाला, वर्मी कंपोस्ट, थोड़ा सा आवाज़ तेज रखें। मछली पालन, वर्मी कंपोस्ट, गो पालन, मशरूम, पानी का बिजनेस है अपना, और इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग करते हैं। फूड प्रोसेसिंग में आपका आंवले का मुरब्बा, बेल का मुरब्बा, अचार, और इसके अलावा तेल, आटा, बर्फियाँ तमाम तरह की, जैसे सेब की बर्फ़ी, अदरक की बर्फ़ी, लौकी की बर्फ़ी, कद्दू की बर्फ़ी, पेठे तमाम तरह के, इसमें चेरी पेठा, अंगूरी पेठा, कांचा पेठा, पान पेठा, इस तरीके से पेठे हैं। आपका जो हमारे घर में बनाया जाता है लड्डू, गुलाब लड्डू और दौरा, तमाम तरह की चीज़ें जो कि महिलाओं के द्वारा बनाया जाता है। लगभग 150 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, उनके माध्यम से ही हो रहा है। कोशिश ये है कि रोज़गार दिया जाए महिलाओं को, अपने भी प्रॉफिट कमाया जाए और किसानों का भी फ़ायदा हो कि किसान भी अच्छा पैदावार ले सकें और अच्छे रेट पे। तो ये मॉडर्न एग्रीकल्चर की बेसिस पे ही सारा कुछ चल रहा है। तो मैं रजनीश जी से आप सबको रूबरू करा रहा हूं, क्योंकि इन्होंने जो अपने अनुभव बटोरे हैं उसका फ़ायदा हमारे और किसान युवा उद्यमी प्राप्त कर सकें, इसकी भी ज़रूरत है। तो रजनीश जी, इस काम को शुरू करने की प्रेरणा आपके मन में कैसे जगी? आप पढ़े लिखे थे, आप शहरों में बस सकते थे, शहरों की ज़िंदगी लोगों को आकर्षित करती है, लेकिन आपने गांव में रहने का फैसला किया। ये इसको तो एक तरह से हम कहेंगे कि ये नासमझी का काम कैसे आपने किया? नहीं, नासमझी का नहीं। मैं बचपन में गांव में ही पला बढ़ा। मेरे पिताजी किसान हैं, और लेकिन उनकी किसानी जो थी पुराने सिस्टम के हिसाब से थी। हाँ, गौशाला हमारी बहुत अच्छी थी तब, लेकिन उसको व्यवसायिक रूप नहीं दे पाए थे। व्यवसायिक रूप इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि बाल्टी वाले को दूध देते थे और बाल्टी वाला पेमेंट जो है वो महीने महीने बाद करता था, इसलिए हमेशा परेशानी बनी रहती थी पैसे को लेकर। फिर हमने सोचा कि ये परेशानी ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि इसका वैल्यू एडिशन किया जाए, प्रोसेसिंग किया जाए। तो हम गाय के दूध का सिर्फ दूध ही नहीं, दूध, घी, दही, पनीर, यहाँ तक कि उसकी मिठाइयाँ और छोटी छोटी गोलियाँ भी बनाते हैं। उस गोलियों को हम मार्केट में बेचते हैं, जैसे चॉकलेट जैसा बनाते हैं, ताकि दुकानों पे जा सके और बच्चे खरीद सकें। तो 1 किलो में 125 गोलियाँ होती हैं, जो 100 रुपये का हम बेच देते हैं दुकानदार को। दुकानदार को भी 25 रुपये का प्रॉफिट होता है। ऐसी ही जो भी मिठाई होती है उसमें सबका फ़ायदा होता है, और हर चीज़ का हम प्रोसेसिंग करते हैं। हमें लगता है कि बिना प्रोसेसिंग का वो कॉन्सेप्ट नहीं होगा। फार्म टू प्लेट जो है वो उस कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। और सिर्फ जैविक ही नहीं होता है हमारे यहाँ अभिमंत्रित भी होता है। 2 घंटे हम सुबह शाम पूजा करवाते हैं, मंत्र चलता है, जिससे वातावरण बहुत पवित्र हो जाता है। और हमारी जो गाय होती हैं, गायों को हम औषधि चीज़ें खिलाते हैं, जैसे हम उसको खिलाते हैं सहजन का पत्ता खिलाते हैं, तुलसी खिलाते हैं, सतावर खिलाते हैं, और प्रसाद सुबह शाम गायें भी खाती हैं। क्योंकि हमें लगता है कि जो हमें हमारे लिए अच्छा है वो उनके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि जीव जो हैं वो भी। तो इस तरीके से उनका भला हो रहा है और हमारा भी भला हो रहा है। गाय स्वस्थ हैं, बढ़िया दूध दे रहे हैं, जो पी रहे हैं उसको यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट, वो भी खुश हैं। तो इस तरीके से सिस्टम बना हुआ है और उसी को हम लोग डेवलप करते जा रहे हैं। तो आज नहीं कल उसको सारे लोग अपनाएंगे और धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएंगे। और दूसरा, मुझे लगा कि शहरों की जो ज़िंदगी है वो चकाचौंध भरी ज़रूर है, लेकिन सिर्फ दिखावटी है। अगर आप देखें ज़मीनी स्तर पे तो ज़िंदगी उतनी बढ़िया है नहीं। अगर बढ़िया ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो लोग गांव की तरफ मुड़ें, क्योंकि गांव में ही पॉल्यूशन नहीं है। गांव में शुद्ध खाना आपको घर का मिल जाएगा। शहरों में पॉल्यूशन है और प्लस खाना तो आपको शुद्ध मिल ही नहीं सकता है, सब कुछ मिक्स्ड है, अडल्ट्रेटेड है। तो आप बीमार हो जाएंगे, और बीमार होकर आप जो पैसा कमा रहे हैं सारा पैसा वहीं पे खर्च कर देंगे।
तो इस तरीके से अगर गांव की ज़िंदगी जीना जाए तो बहुत ही बढ़िया ज़िंदगी है। आप फिट रह सकते हैं, बढ़िया तंदुरुस्त रह के आप पैसा भी कमा सकते हैं और पूरा पैसा आपका बचता है और प्लस आप 4 लोगों को रोज़गार भी देते हैं। तो आज महिलाएं जो हमारे साथ जुड़ी हैं वो सोचिए कितना खुश होती हैं कि नहीं उनको 4 पैसे की मिल रही है, आमदनी हो रही है और इतनी खुश होती हैं कि नहीं भैया आपकी वजह से हमें एक नई पहचान मिली है। इन सब चीज़ों में मैं संध्या मैडम का भी बहुत योगदान मानूंगा। उन्होंने बहुत प्रेरणा दिया हमें और उनके मार्गदर्शन पे ही हम लोग काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से सिस्टम चल रहा है धीरे धीरे और कोशिश इसमें आपके अपने कितने बच्चे हैं? मेरा सिर्फ एक ही बच्चा है। आपकी जो मैडम हैं, जीवन संगिनी है, उनका क्या नाम है? उनका नाम प्रिंसी सिंह है और वो भी पढ़े लिखे हैं, MA हैं। तो प्रिंसी सिंह जी का आपके इस कार्यक्रमों में कितनी दिलचस्पी है, क्या योगदान है? क्या कभी आपसे नाराज़ भी होती हैं कि गांव में बैठ गए, शहर में रहते तो अच्छा होता? क्या चलता है? नहीं, सही कह रहे हैं। नहीं, नाराज़गी हुई थी शुरू में और अभी भी कभी कभी नाराज़गी हो जाती है जब बच्चा परेशान करता है तो, लेकिन सब मिला के वो भी इन्वॉल्व हैं, वो भी खुश हैं क्योंकि जो फूड प्रोसेसिंग वाला काम है पूरा उनके जिम्मे ही है। फूड प्रोसेसिंग वो स्वयं देखती हैं, महिलाएं हैं, उनसे जुड़ी हुई हैं। इस तरीके से चलता रहता है और हर परिवार में थोड़ी मोड़ी नाराज़गी तो होती है। शुरुआत में कोई भी नई चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि वेल सेटल्ड होते हैं तो कोई नहीं चाहता कि आप 10-20 लाख का पैकेज छोड़ के और आप गांव में खेती करें। लेकिन मैंने किया और अच्छा था। 23 तारीख के कार्यक्रम में आपकी मैडम ही नेतृत्व करी थी 40-45 महिलाओं के साथ। अच्छा, बहुत अच्छा। तो आपने अभी जो बताया बड़ा अच्छा लगा, आपके उत्साह से लबरेज है आप और आपने उसके सभी सकारात्मक पहलुओं की चर्चा किया। मैं थोड़ा ये भी जानना चाहूँगा कि आपको इस कार्यक्रम को करने में, इसको अपनाने में, सफलता तक यहाँ तक पहुँचने में कुछ जोखिम, कुछ परेशानियाँ, कुछ कठिनाइयाँ, कुछ संघर्ष भी झेलना पड़ा होगा, उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें ताकि हमारे दूसरे नौजवान जो काम शुरू करते हैं और एक झटका लगने पर फिर पीछे हट जाते हैं, उनके लिए कुछ प्रेरणा हो। सबसे बड़ी बात कि आपकी दिलचस्पी जिस चीज़ में हो वही करिए। अगर आपकी दिलचस्पी खेती में है तो खेती करिए, अगर खेती में नहीं है तो आप मत करिए। सीधी सीधी बात है, उसमें लगे रहेंगे। अब जब लगे रहेंगे तो सफलता मिलेगी। और रही सरकार के भरोसे, आप सोचें कि सब्सिडी मिल जाएगी सरकार से तो हमें काम हो जाएगा या ये सामान सरकार के द्वारा हो जाए, तो सरकार से ज़्यादा उम्मीद न करके अपने आप पे आप भरोसा ज़्यादा रखें। अपने आप पे भरोसा रखेंगे तो आप ज़्यादा दूर तक जाएंगे और चलते ही जाएंगे। निराश तो कतई मत होइए क्योंकि आप जब मार्केट में निकलेंगे तो तमाम लोग हैं जो आपको सिखाएंगे, बताएंगे। लेकिन सर इसमें थोड़ी सी कठिनाई तो शुरुआत में हुई होगी, जैसे आप वहाँ का पैकेज छोड़कर जब यहाँ पर आ गए नहीं, उसके बाद इस विषय में मैं कहना चाहूँगी कि हम भी जब सुने तो कहे हमसे बनारस के सर्व सेवा संस्थान और बुद्धिजीवी कहा जाए, डॉक्टर, इंजीनियर, उन लोगों ने 4 साल से मुझसे कह रहे थे कि आप जैविक प्रोडक्ट कुछ लाइए, न जैविक हो तो कम से कम जहर मुक्त हो। तो जब आपकी चर्चा आई, इनसे परिचय हुआ तो मेरे मन में आया कि देखूं कि कितना सच्चाई है, क्योंकि लोग कहते हैं करते नहीं हैं। लेकिन मैं इनके घर पे गई और संजोग से संडे था तो इनके भाई और परिवार के लोग भी मिले। तो इनके बड़े भाई वकील हैं और वो करते तो वकालत है, लेकिन सोच उनकी इनसे भी बेहतर है कि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। मैडम, अन्न के काम करने के तरीके को बदलना होगा। जैसे में हमारे घरों में पहले भी कहा जाता था कि भोजन औरत जिस मन से बनाती है उसी तरह वातावरण के में उसी तरह का उस भोजन का प्रभाव खाने वाले पे पड़ता है। तो उनका क्या वैज्ञानिक भी मान चुके हैं, जिनका कर्कश के चैनल से जो बात हो रही है, ये भी इस विषय को मानते हैं कि पौधे भी आदमी से बात करते हैं। तो ये लोग उस तर्ज पे वहाँ पे वाकई में देखने को मिला कि इनके पिताजी का प्रयास रहा कि 24 एकड़ में तालाब है और इनके बड़े भाई का प्रयास है कि इनको सपोर्ट कर रहे हैं, कि प्रोत्साहित कर रहे हैं, खींच नहीं रहे हैं। पत्नी हो सकता है कि थोड़ा मोड़ा रहा हो, लेकिन अब वो भी सपोर्ट। अब 23 तारीख को जब 35 महिलाओं का, हमने इनको कहा भी कि अगर आप सफल तभी होंगे जब अपने अर्धांगिनी को भी साथ लेंगे, नहीं तो दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो इन्होंने उसको भी शायद कुछ मेरा असर रहा या पहले से रहा, मतलब काफ़ी देख रहे सक्रियता है। और इनके छोटे भाई भी जो है यहाँ पे कौशल अभिवृद्धि का बड़ा, जो मोदी सरकार की योजना है, लोगों को प्रशिक्षण देना। तो यानी कि मेरे कहने का आशा है कि शायद उस दिक्कत को आर्थिक और वैचारिक आपको फेस नहीं करना पड़ा। कुछ लोग के सपोर्ट से इनका उत्साह बढ़ा होगा, जहाँ तक मैं समझ पाई।
यानी कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। अगर आपकी इच्छा शक्ति प्रबल है, संकल्प दृढ़ है, तो कोई ताकत रोक नहीं पाती है आगे बढ़ने से। लेकिन इसके बावजूद भी समस्याएं आती हैं। हर आदमी रजनीश और संध्या और निशु नहीं होता। एक सामान्य नौजवान भी आगे बढ़े, उसके लिए भी हमको रास्ते खोजने होंगे, रास्ते बनाने होंगे। आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी कर लीजिए। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कोई भी सामान बनाइए, कुछ भी करिए, आप बहुत दूर का मत सोचिए कि मुझे मुंबई बेचना है, दिल्ली बेचना है। लोकल मार्केट में आप देखिए क्या अवेलेबल है प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट को ध्यान में रखते हुए अपना प्रोडक्ट बनाइए। तो लोकल में ही आपको रॉ मटेरियल भी मिल जाएगा, लोकल में ही खपत भी हो जाएगी। वो सबसे बढ़िया चीज़ रहेगी। आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी नहीं चाहिए होगी कि नहीं स्पेशल कोई बंदा चाहिए जो सिखाए बनाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए होगा। तो आप लोकल मार्केट ही बनाइए। जो मोदी जी ने बोला लोकल फॉर लोकल, तो एक्चुअली में हो रहा है और पहले से ही हो रहा है, अभी उसको और ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। आप उंगली पर गिना दीजिए कि आपके पास क्या क्या इस समय चल रहा है, 2 3 4 क्या चीज़ें चल रही हैं। देखिए हमारे पास मछली का है, मशरूम का है, और गौशाला है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हमारे पास वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं। हमने सहजन इतना ज़्यादा लगा रखा है, उतना शायद जनपद में कहीं नहीं लगा होगा। कितने पेड़ होंगे लगभग? अब लगभग 1000 पेड़ लगा रखे हैं, बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं सब। बढ़िया। मछली भी खाती है, गऊ भी खाती है। प्रोसेसिंग यूनिट में क्या क्या है? और प्रोसेसिंग यूनिट में आपका जो यहाँ पे फल अवेलेबल है, उन्हीं का फल और सब्जियों का करते हैं। जैसे फल है आपका आंवला उपलब्ध है, उसका बनाते हैं आंवले की बर्फ़ी, आंवले का मुरब्बा, बेल का बनाते हैं, बेल की बर्फ़ी है, बेल का मुरब्बा है। इसी तरीके से आपका लौकी की बर्फ़ी है, कद्दू की बर्फ़ी, सेब की बर्फ़ी, अदरक की बर्फ़ी, पपीते की बर्फ़ी। और इसके अलावा हम तमाम तरह की मिठाइयाँ और बनाते हैं जो पेठे का है। जैसे चेरी पेठा मैंने आपको बताया, अंगूरी पेठा, कांचा पेठा, पान पेठा, गुलाब लड्डू है। तो इस तरीके से तमाम चीज़ें बन रही हैं। केचप है। और तो हम कह सकते हैं कि जौनपुर की धरती पर आपने एक बड़ा उदाहरण खड़ा कर दिया है। जो भी हमारे नौजवान इस दिशा में रोजगारों से जुड़ना चाहते हैं, तमाम ऐसी उद्यमिता से जुड़ना चाहते हैं, वो रजनीश जी से संपर्क करें। और मुझे उम्मीद है कि आपसे उनको सहयोग भी मिलेगा, क्योंकि आप एक नौजवान हैं और नौजवान रचना करता है, निर्माण करता है। और आपका काम जौनपुर का निर्माण तो कर ही रहा है, या राष्ट्र निर्माण में इसकी भी एक अहम भूमिका है। और आगे आने वाले समय में आप एक बड़े चेहरे बनेंगे, और इसीलिए बनेंगे कि आप लोगों को रोजगार से जोड़ सकते हैं। आज जो रोजगार दे सकता है 5 आदमी को भी, वह धन्य है और मूर्धन्य है, और वह अभिनंदनीय है, वंदनीय है। आप इस दिशा में काम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और आप कुछ नया क्या करना चाहते हैं, ये भी बताएं। देखिए अभी तक हमने 150 महिलाओं को जोड़ रखा है अपने साथ, और 15-20 हमारे जो परमानेंट एम्प्लॉई हैं, वो टारगेट हमें बढ़ाना है। लगभग 1000 महिलाओं को करना है, ताकि आसपास की महिलाएं भी काम कर सकें। और सबसे बड़ी बात, हम फ्रीडम के साथ काम करवाते हैं। हम बोलते हैं घर पे रह के आप स्वयं से बनाइए। तो हमारे यहाँ ट्रेनिंग फ्री में होती है। जो भी महिला ट्रेनिंग लेना चाहती है वो बताए, हमें कांटेक्ट करे, फ्री में ट्रेनिंग उसको दे दी जाएगी। वो चाहे तो हमारे यहाँ आ सकती है फार्म पे, और चाहे तो 10-20 महिलाओं को इकट्ठा करें, वहाँ पे हम ट्रेनिंग दिला सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ की महिलाएं सीख चुकी हैं सारी चीज़ें और अच्छे से कर रही हैं। इसी से उनके जीवन में भी कुछ न कुछ उन्नति होगी, और हमारे लिए भी फ़ायदेमंद होगी। कि हमें स्किल्ड जो लेबर चाहिए होंगे, वर्कर चाहिए होंगे, वो बाहर से नहीं खोजना होगा, हमें यहीं से मिल जाएंगे। और प्रोडक्ट की क्वालिटी हमारी उससे मेंटेन रहेगी। अच्छा, ये धर्मपुर, रसौना वगैरह आपके आसपास के गांव हैं कि दूर है? दूर है, थोड़ा सा दूर है, क्योंकि वहाँ की महिलाओं के साथ अभी हमारा एक इंटरव्यू हुआ था। उन लोगों ने नर्सरी लगाने का एक प्रशिक्षण लिया है, अच्छा लगा। हो सकता है कि वो एक वातावरण निर्माण होता है। आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो अगल बगल के लोग भी सोच रहे होंगे कि हम कुछ करें, और एक वातावरण निर्माण हो रहा है। रामनगर के लिए ये सुखद है, जौनपुर के लिए भी सुखद है, हम सब के लिए सुखद है। और अगर कुछ और बात आप कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों से? नहीं, एक ही बात कहनी है कि हिम्मत मत हारिए। आप जो भी करना है आप करिए, दिल लगा के करिए। दिल लगा के करिए, हिम्मत नहीं हारिए। ये हैं रजनीश जी के शब्द, और इन्हीं शब्दों को अपना मंत्र बना करके हमारे और नौजवान और युवा उद्यमी आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको समय दिया। आपसे फिर बात कराएंगे किसी रजनीश से, या इसी रजनीश से कोई अगली बात लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।